Most welcome to all of you in the class of Hindi with राघवेंद्र राजपूत। हिंदी के 25 क्वेश्चनों का हमने संग्रह किया है। इन 25 क्वेश्चनों से मैं आपको बहुत कुछ रूबरू कराऊंगा। बहुत जल्द ही क्वेश्चनों को समाप्त करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, एक्टिव होकर के, इनएक्टिव होकर के नहीं। इतने एक्टिव होइए कि जब तक मंजिल ना मिल जाए हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इतने एक्टिव होकर के रहिए। देखिए, सोक्ति का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। पहले हम दे रहा है सुधन उक्त। ये सुधन उक्त छोटे की मात्रा है कि बड़े की मात्रा, ये अंक बिंदी नहीं है, ठीक है, ये गलत टाइप है। और सूक्त धन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, सुधन उक्त। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका, ये सुक्ति साप छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये छोटा ऊ ये वाले साप है, और ये छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। जहाँ पर दो छोटे स्वर बड़ा स्वर बनाए, या फिर जहाँ पर एक छोटा एक बड़ा स्वर मिलकर के बड़ा स्वर बनाए, अर्थात बड़ा स्वर बन रहा हो, वहाँ पर क्या होता है, स्वर संधि होती है। और यहाँ पर बड़ा अक्षर बन रहा है तो दीर्घ स्वर संधि हो गई। कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि सा पे छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा हो रही है, इस वाले सा पे बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का संधि विच्छेद होगा। देखिए, उल्लंघन को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा उत धन लंघन, और उत में लगा हुआ है हलंत। ये हलंत लगा हुआ है। हलंत जहाँ पर लग जाएगा प्लस के पहले वाले अक्षर में, वो होती है व्यंजन संधि, वो होती है व्यंजन संधि। तो ये व्यंजन संधि है, और ऑप्शन नंबर 2 उत धन लंघन को लाग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपने पढ़ी है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 3 अयादि स्वर संधि। नंबर 4 गुण स्वर संधि, और नंबर 5 यण स्वर संधि। ये 5 संधियां आप याद रखिए। 5 भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। किसको? वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए समास किसे कहते हैं, तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए भाई, प्लस से पहले किसमें हलंत नहीं आता है, वही व्यंजन संधि नहीं होगी। ये जगदम्बा का होगा, जगत हलंत हो गया, धन अम्बा, ठीक है। जगत धन अम्बा, ये हो गया जगदम्बा। तो ये तो व्यंजन संधि हो गई। यहाँ प्लस से पहले ता पर हलंत हो गया, इस वाले ता पर। दूसरा है विद्यालय, ये होगा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो ये किसके हो गया? यहाँ पर हलंत नहीं है, तो ये स्वर व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये कौन सी संधि हो गई? विद्या धन आलय, बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बना रहे हैं, तो ये हो गई वृद्धि स्वर संधि। कौन सी हो गई? वृद्धि स्वर संधि। संतोष, ये है सन, और हलंत धन तोष, तो ये हो गया संतोष, ठीक है। माँ हलंत, तो यहाँ पर भी हलंत हो गया। नेक्स्ट है अहंकार, ये हो गया अहिम,
माँ पे हलंत, अहिम धन कार, तो इसमें भी हलंत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जाएगा विद्यालय, ये व्यंजन संधि नहीं है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं, इसमें भी उद्धरण, इसमें होगा उत धन हरण, इसमें तो हलंत आ गया, तो ये व्यंजन संधि हो गई। ठीक, तद्धित, ये होगा तत्, और धन धित, धा बनेगा यहाँ धित, इसमें भी प्लस से पहले हलंत आ गया, तो ये भी व्यंजन संधि हो गया, ये भी व्यंजन संधि हो गया। वाक जाल, ये हो जाएगा वाक, का कबूतर पे हलंत और प्लस जाल, यहाँ भी प्लस से पहले वाले अक्षर पे हलंत आ गया, तो ये भी हो गया व्यंजन संधि। अब रसायन, ठीक है, ये जो है हो गया रस धन अयन, ये हो गया रसायन, तो ये जो है हमारा दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। अभी आपको मैं पहले बता चुका वीडियो में, जो वीडियो हमने संधि की बनाई थी, हमारे प्ले स्टोर में जाकर के आप देखिए, या फिर टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक दे रखी है आपको इस वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो पड़े हुए हैं, और जो जीके वगैरह की पीडीएफ आपको चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ पड़ी हुई हैं सब, और उसकी लिंक ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल की हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, बता दिया था कि जब कोई दो स्वर मिले और तीसरा स्वर बन जाए। देखो सूर्य, क्या है ये संधि, सूर्य धन उदय। अब यहाँ पर ऊ मिल रहा है और यहाँ से छोटा आ मिल रहा है, आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं। कौन सा अक्षर बना रहे हैं, तीसरा अक्षर बना रहे हैं। वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, या फिर एक मात्रा ऊपर हो, नीचे की लाइन काट दीजिए, ऊपर खाली एक मात्रा हो तो वह संधि कौन सी होती है, गुण संधि होती है, याद रखिए आप। ठीक है, यहाँ पे एक मात्रा है ऊपर। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए, जो आपके समझ में आए उसको आप एक्सेप्ट कर लें। उथला शब्द का विलोम है, देखिए उथला शब्द का विलोम, जो उभार हो उथला, तो ये शब्द उथला शब्द का विलोम होता है समतल। यहीं पे आप लोग गलती करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, उथला का गहरा कर देते हैं। गहरा का विलोम है छिछला, ये आपस में एक दूसरे के विलोम है। गहरा के विलोम क्या होता है, छिछला। उथला का होता है समतल। नेक्स्ट है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग, सन्मार्ग का होता है विलोम कुमार्ग। कुमार्ग विलोम किसका हो गया, सुमार्ग का। ठीक है, और सन्मार्ग का भी होगा कुमार्ग विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या है, विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक शब्द का विलोम है। लौकिक का अलौकिक, कुटिल, सांसारिक, दुनिया, इसका विलोम होता है अलौकिक। लौकिक का विलोम क्या होता है, अलौकिक। नेक्स्ट शब्द है, शोषक का विपरीतार्थक शब्द है। अब शोषक माने होता है जो शोषण करने वाला, और पोषक माने होता है जो पोषण दे रहा है, तो ये हो गया पोषक। ठीक है, चिरंतन का सही विपरीतार्थक अर्थ है, चिरंतन माने जो हमेशा बना रहे, और चिरंतन का क्या होता है, नश्वर, जो नाशवान है, हमेशा ना रहे। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। अरविंद, पंकज, नलिन, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये तो कमल के होते हैं। अगार, निलय, धाम, ये घर के पर्यायवाची होते हैं। दस्यु, मोसक, खनक, ये चोर के पर्यायवाची होते हैं। पीयूष, सुधा, सुधा और पीयूष ये दो पर्यायवाची होते हैं अमृत के। और द्रग माने होता है आँख। कितने हो गए ये। अब
इतने क्वेश्चन आपको तैयार हुए हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4, क्योंकि ये समूह जो है एक जैसा नहीं है। ये 2 हैं अमृत के और एक ये आँख का, ये सारे एक ही चीज़ के पर्यायवाची पहला दूसरा तीसरा में है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? जो वर्ण से बाहर हो। वर्णातीत ये तो सुमेलित है, बिल्कुल सही। जो देखा ना जा सके अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता सामिष। आमिष और सामिष दोनों एक ही अर्थ होते हैं, इसलिए यही गलत जाएगा। जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहते हैं? सामिष माने भी मांस खाने वाला। सामिष माने मांस होता है, आमिष में उसे मांस थोड़ा कहेंगे। सामिष माने मांस होता है, आमिष माने भी मांस होता है। जो पैरा देता है प्रहरी। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा इसका। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। आदि से अंत तक अनादि, अद्योपांत, समकालीन, समीचीन। तो आदि से अंत तक होता है अनादि। क्या होता है? अनादि। नहीं लिखा साफ साफ भाई, साफ साफ लिख देते हैं अनादि। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। समकालीन होता है उसी समय का, ठीक है, और समीचीन होता है समान उसके। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग छांटिए। गणेश, गण, गणना, गणपति। तो गणेश जी आए, ये तो नहीं कहो गणेश जी आई, तो ये स्त्रीलिंग नहीं हुआ। गढ़, आपका गढ़ है, गढ़ की बात है, गढ़ का, तो ये भी स्त्रीलिंग नहीं है। गढ़ भी स्त्रीलिंग। गणना की स्त्रीलिंग आ गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर कर दिया, पुल्लिंग हो गया। नकेल डाल दी, मुंडेर हो गई, बटेर लग गई, तो यही अंधेर कर दिया, ये पुल्लिंग। जहाँ पर बातचीत करके देखिए, उसको शब्द में प्रयोग के देखिए। अगर आप वाक्य में प्रयोग करके देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या है। सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और अंश। सकल माने संपूर्ण और सकल माने अंश। चिराग तले अंधेरा होना, इसका अर्थ है निकट के दोष को न देख पाना। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तीनों लोकों का मथुरा का न होना सबसे निराला। मथुरा का मक्खन तीनों लोकों में, बहुत सुंदर मथुरा का होना नहीं, सबसे निराला। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। शुद्ध वर्तनी, चयन कीजिए। ऋषि, पहली ही वर्तनी शुद्ध है ऋषि। बकिया ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत, तीनों गलत लिखे हुए हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, अध्ययन, ऊनी, आजीविका। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता, ये भी गलत है। अध्ययन, देखिए आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद, एक मात्रा से, ये गलत हो गया। अध्ययन में 2 या होते हैं, अध्ययन। ऊनी में बड़ा ऊ होता है, ऊनी। आजीविका सही लिखा हुआ है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड, उदंत मार्तंड, ठीक है, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। और निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। क्या? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। तो ये इनके द्वारा और भी सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन कर्म, इनका गबन, गोदान और मंगलसूत्र, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनका एक अधूरा उपन्यास कौन सा है अगर पूछ दिया जाए तो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र, ये अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।